जोहार रावरिन का स्वागत है एग्जाम व्यूअर्स क्लासेस में। और हमें झारखंड दरोगा झारखंड एसआई कर सिलेबस के हमें आज से शुरू करे जाते। झारखंड एसआई कर सिलेबस में जो भी टॉपिक देवल है से सबके हमें देखब। तो आज से हमें झारखंड एसआई कर क्लास के शुरू करत थे। और रावरिन कर भी बुझात है कि 4-5 महीना कर अंदर में सब सरकार जो है जितना नौकरी के रोजगार के लेके जितना ये योजना है ओके अमली जामा सरकार पिंधाई कम से कम 3-4 महीना कर भीतरे 5 महीना कर भीतरे ऐसा हम इनके उम्मीद है। तो आज हम इन देखब झारखंड एसआई कर क्लास में कि हम इनके पढ़े है नागपुरी भाषा और साहित्य। नागपुरी भाषा और साहित्य हम इनकर झारखंड एसआई में सिलेबस के दो खेजा में दो भाग में बांटल जाए है। पहल भाग होलक व्याकरण कर। व्याकरण हिंदी में भी हमें लिख दो थे। तो व्याकरण कर व्याकरण में हम इनके पढ़े है वर्ण विचार, संज्ञा सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास। ढेर शब्द कर बदले में एक शब्द, उल्टा शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब हम इनके व्याकरण में पढ़े हैं। इकर अलावा व्याकरण के अलावा जो है हम इनके व्याकरण से हम इनकर एग्जाम में जो है से 30 से 35 क्वेश्चन व्याकरण वाला खेजा से रही। और व्याकरण के बाद हम इनके पढ़े हैं साहित्य। तो साहित्य में हम इनके पढ़े हैं साहित्य दो किस्म कर होलक। पहले होलक लोक साहित्य और दूसरा होलक शिष्ट साहित्य। तो यह हम इनका सिलेबस है। व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब पढ़े हैं। और साहित्य में हम इनके पढ़े हैं लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य में हम इनके पढ़े हैं कि लोक साहित्य के कहल जाएला। लोक साहित्य के कहल जाएला। लोक साहित्य कर जो प्रकार है तो प्रकार के हम इनके भी देखे हैं इकर में। अब इकर अलावा यह लोक साहित्य में हम इनके लोक कथा के देखे हैं। लोक साहित्य में लोक कथा के देखे हैं और लोकगीत के देखे हैं। एक तो सबसे पहले हम इनके देखे हैं कि लोक साहित्य के कहल जाएला। और उकर बाद हम इन लोक साहित्य कर अंतर्गत हम इन देखब लोक कथा और लोकगीत। लोक कथा में हम इनके 5 ठो लोक कथा देवल जाए है। 7 भाई 1 बहिन, बना हरनी कर बेटा, नावाचंद, गोपीचंद, छोटकी बोहरिया। और उकर अलावा और एक कहानी है तो बना हरनी कर बेटा, छोटकी बोहरिया, नावाचांद, गोपीचांद और 7 भाई 1 बहिन। और लोकगीत में हम इनके पढ़े हैं उदासी, पावस, डमकच, झूमर, ये सब हम इनके पढ़े हैं लोकगीत में। अब तो लोक साहित्य में हम इनके क्या पढ़े हैं कि लोक कथा पढ़े हैं, लोकगीत पढ़े हैं। शिष्ट साहित्य में हम इनके क्या पढ़े हैं तो शिष्ट साहित्य में हम इनके पढ़े हैं वन केवड़ा भाग 1 किताब है। वन केवड़ा भाग 1 किताब है। ये किताब 2 खेजा में बांटल जाए है। 2 पार्ट में ये किताब है। पहल पार्ट होलक पद कर माने कविता कर और गद कर माने कहानी और नाटक माने कर। तो शिष्ट साहित्य में हम इनके क्या पढ़े हैं तो कविता पढ़े हैं, नाटक पढ़े हैं, कहानी पढ़े हैं। तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य तो हम इनके सिलेबस यह होलक कि व्याकरण पढ़े हैं, लोक साहित्य पढ़े हैं, शिष्ट साहित्य पढ़े हैं। अगर हम इन मोटा मोटी देखा थी तो हम इनका सिलेबस इतना छोट है। हम इनके पढ़े हैं व्याकरण पढ़े हैं, लोक साहित्य पढ़े हैं, शिष्ट साहित्य पढ़े हैं। तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर का होवेला कि लोक साहित्य जो है से लोक साहित्य कर रचना के कैर है, कहिया होए है,
कौन ठाव में होए है, हम इनके ऊपर बारे में पता नहीं चलेला। लोक साहित्य जो है से मौखिक परंपरा में मुँह जबानी एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक चलते आवेला। मान लो कि जैसे हमीन अपन नानी से कोई कहानी सुन हो, तो लोक कथा, तो हमीन कर नानी जो हमीन के लोक कथा सुनाले, तो हो सके ना कि हमीन कर नानी के भी उनकर नानी लोक कथा सुनाए होवे। तो लोक कथा जो है से मुँह जबानी एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक चलते आवेला। मुदा जो शिष्य साहित्य है से लोक साहित्य से अलगे है। शिष्य साहित्य में हम इनके पता चलेला कि जे रचना है, चाहे कहानी होलक, चाहे नाटक होलक, चाहे लेख होलक, निबंध होलक, तो हम इनके ऊपर में शिष्य साहित्य में पता चलेला कि रचना के कर है, रचना कहिया करल जाए है और रचना केकर द्वारा करल जाए है। तो ये सब हम इनके शिष्य साहित्य, तो शिष्य साहित्य में वन केवड़ा भाग एक किताब पढ़े है। इकर में हम इनके तो वन केवड़ा किताब में भाग 1 में पद भाग में हम इनके 32 ठो कविता पढ़े है, 32 कविता, और गद्य भाग में 16 ठो कहानी, नाटक और निबंध चाहे लेख। तो 8 हम इनके 16 ठो कहानी नाटक, 2 ठो नाटक है, एक है करम बिहान और दूसर है इंजोत। तो 16 ठो कहानी नाटक या निबंध पढ़े है, 32 ठो कविता पढ़े है। तो ये हम इनके शिष्य साहित्य में कितना पढ़े है, तो यह 32 ठो कविता और 16 गो कहानी पढ़े है। लोक साहित्य में हम इनके देखे कि लोक साहित्य के कहल जाला, लोक साहित्य कई किस्म कर होएला, और उकर अलावे लोक साहित्य कर अंतर्गत ही लोक कथा हम इनके पढ़े के 5 ठो लोक कथा पढ़े है। उकर लोक साहित्य कर अंतर्गत हम इनके लोकगीत पढ़े के, और लोकगीत भी जो है से हम इनके 6-7 गो लोकगीत पढ़े के, उदासी, पावस, डबकच, अंगनई, झूमर, ये सब हम इनके पढ़े के। तो ये हम इनकर सिलेबस हो गलक। हम इन ज़्यादा विस्तार से भीतरे घुस के सिलेबस के नहीं देखी, हम खाली राउरिन के बता देवत है कि हम इनके पढ़े का है। तो व्याकरण पढ़े है, लोक साहित्य पढ़े के, शिष्य साहित्य पढ़े है, 1, 2, 3 टॉपिक हम इनके पढ़े है। नागपुरी भाषा और साहित्य झारखंड एसआई कर जो सिलेबस है एखन तो पूरी तरह से मतलब आयोग द्वारा सिलेबस देवल नहीं जाए है, लेकिन हम इनकर जो सिलेबस है जो एखन तक मानल जाते है, तो यह सिलेबस हम इनके देखे है। और हमार उम्मीद से एग्जाम में भी कोई फेरबदल नहीं हुई, यह सिलेबस हम इनकर चली। तो पहले हम देखा थी कि हम इनकर जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा जो है से झारखंड कर सबसे पुराना भाषा में से एक है, सबसे पुराना भाषा में से एक है। सबसे पुराना भाषा में से एक है नागपुरी भाषा। नागपुरी भाषा कर अगर हम इन अस्तित्व के देखल जाए, तो नागपुरी भाषा कर शुरुआत नागवंश कर शुरुआत जो है, नागवंश कर जो पहल शासक रहे फनी मुकुट राय, तो फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में सिंहासन में बैठ रहे हैं, राजा बन रहे हैं। तो नागपुरी कर शुरुआत जो है, तो झारखंड में रहवैया मन के 2 भाग में बांटल जात रहे, एक तो आदिवासी और दूसर सदान। तो नागपुरी जो है से संपर्क भाषा कर भी काम करेला। अगर कोई आदिवासी के सदान से बात करे है, तो वो अपन कुड़ुक चाहे मुंडारी छोड़ के ओके नागपुरी में बात करे कोई, माने हियाँ कर आदमी कर, हियाँ कर समाज कर चलायक में नागपुरी भाषा जो है से संपर्क भाषा कर काम करेला। 64 ईस्वी से नागपुरी भाषा कर शुरुआत हम इनकर झारखंड में, और 1947 तक
जब तक देश आज़ाद होलक तब तक ई नागवंशी राजभाषा रहे। मतलब 64 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक की नागपुरी जो है से राजभाषा रही है हम इनकर छोटा नागपुर कर। और नागवंश कर शुरुआत फनी मुकुट राय कर रहे हैं 64 ईस्वी में। तो ये भाषा के कहीं ना कहीं नाग जाति से जुड़ल भाषा भी कहल जाला और एक नामकरण कर पीछे भी नाग जाति कर जे कारण है सके देवल जाला कि नाग जाति कर कारण ये भाषा कर नामकरण जे है से के नागपुरी कहे ना। और हम इनकर जे भाषा है नागपुरी, तो नागपुरी कर जे लिपि है तो समय समय में लिपि सब जे है से बदलते रही है। जैसे नागपुरी अब लिपि का होलक तो मुंह से बोलल ध्वनि के लिखे के लागिन हमीन जे कुछ संकेत कर कुछ चिन्हा मन कर जे प्रयोग करीला वह चिन्हा चाहे संकेत जे है से लिपि कहाला। तो पहले हमीन नागपुरी ले कैथी लिपि कर प्रयोग करत रही। कि पूर्णा जगह जमीन कर जितना जे खतियान उतियान जे है से सब राउरी नगर देखब तो ये कैथी लिपि में भेटाएला। कैथी कर अलावा छिटपुट रूप में बंगला लिपि कर भी प्रयोग करल जाए है। इकर बाद हम इन देखब बंगला लिपि। कैथी होलक बंगला होलक। बंगला कर बाद अंग्रेज पादरी बन जब आले झारखंड में 1850 कर आसपास उमन कर यहाँ पर पदार्पण हुए झारखंड में। और उमन यहाँ कर भाषा के चूँकि उमन के धर्म प्रचार भी करे के रहे, सेवा भी उमन कर भावना रहे, तो उकर लागिन उमन के यहाँ कर भाषा सीखे के रहे। तो संपर्क उमन ले सबसे आसान रहे नागपुरी सीखे। तो उमने नागपुरी के देवनागरी लिपि में लिखत रहे। तो रोमन लिपि में भी नागपुरी लिखल जाता है। अंग्रेजी कर लिपि रोमन होवेला तो रोमन लिपि में भी लिखल जाए है, कैथी में लिखल जाए है, बंगला में लिखल जाए है। मुदा सबसे सुपट जो मानल जाला से है देवनागरी। जे आज कल चले लायक है तो देवनागरी लिपि चले लायक है तो देवनागरी। तो नागपुरी कर इचाई ठो लिपि रह चुक है, कैथी, बंगला, रोमन और देवनागरी। मुदा देवनागरी सबसे लोकप्रिय है। नागपुरी भाषा कर अगर उद्भव के देखल जाए तो नागपुरी भाषा कर उद्भव जो है से मागधी अपभ्रंश से हुए है। मागधी अपभ्रंश माने मगध कर भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र में बोले के वाला जो भाषा रहे से के मागधी कहल जात रहे। वह मागधी से निकल है हम इनकर नागपुरी भी। नागपुरी कर उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुए है। मागधी अपभ्रंश माने मगध भौगोलिक क्षेत्र में, मगध भौगोलिक क्या है प्रशासनिक क्षेत्र में बोले वाला भाषा के मागधी कहल जाते रहे। मागधी अपभ्रंश से निकल जाए है। तो कोई भी भाषा कोनो भाषा से निकलेला तो पहले अपभ्रंश के रूप में होएला। अपभ्रंश माने उकर में तोड़ के निकलेला कुछ ना कुछ पूर्णा भाषा कर भी कर में बेटाएला तो मागधी अपभ्रंश से निकल है। और इकर अलावा भोजपुरी, मैथिली, मगही कर अलावे तो भोजपुरी भी निकल है मागधी अपभ्रंश से, मैथिली भी निकल है मागधी अपभ्रंश से, मगही भी निकल है मागधी अपभ्रंश से। और हम इनकर जो नागपुरी है से है बिहारी भाषा परिवार कर चौथा सदस्य होलक। जे तेर भोजपुरी होलक, मैथिली होलक, मगही होलक, वह तेर हम इनकर नागपुरी भी होलक। तो ये बिहारी परिवार कर चौथा भाषा के रूप में इके मान्यता मिल है। और नागपुरी कर जे उद्भव इकर अलावे
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा मन, जैसे कि छत्तीसगढ़ी, जैसे कि मराठी। अर्धमागधी हो गलक छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और मराठी। तो मराठी और छत्तीसगढ़ी जो भाषा है से अर्धमागधी से है। तो अर्धमागधी कर भी प्रभाव हम इनकर नागपुरी में दिसेला। नागपुरी कर उद्भव हुए है मागधी अपभ्रंश से, मुदा अर्धमागधी अपभ्रंश कर भी छत्तीसगढ़ी और मराठी भाषा कर जो शब्द मन है से हम इनकर नागपुरी भाषा में भेटाएना। तो झारखंड में हम इनकर राज्य में 3 भाषा परिवार कर सदस्य मन, तो 3 भाषा परिवार कर सदस्य मन हम इनके भेटाएना। पहिल होलक आग्नेय भाषा परिवार, दूसर होलक द्रविड़ भाषा परिवार और तीसर होलक हम इनकर नागपुरी जो है से है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार। तो भाषा परिवार हम इनकर झारखंड में 3 भाषा परिवार कर सदस्य मन रहे न, निवास करें न। तो 3 भाषा परिवार के सदस्य मन यहाँ निवास करें न। आग्नेय भाषा परिवार में हो गलक आग्नेय भाषा परिवार में हो गलक हम इनकर संथाली, मुंडारी, हो, बिरहोर, खड़िया, ये सब आग्नेय भाषा परिवार में हो गए। द्रविड़ भाषा परिवार का मूल भाषा है कुड़ुक। कुड़ुक जो उरांव जनजाति मन बोले ना, कुड़ुक है, किसान है, धांगरी है, मालतो है। ये हो गलक द्रविड़ भाषा परिवार कर, ये हो गलक आर्य भाषा परिवार करके हम इनकर झारखंड में हम इनकर राज्य में आग्नेय भाषा परिवार के बोले वाला जनजाति मन भी रहना और द्रविड़ भाषा परिवार के बोले वाला जनजाति मन भी रहना। अब आर्य भाषा में नागपुरी हो गलक, खोरठा हो गलक, कुड़माली हो गलक और पंचपरगनिया हो गलक। और पंचपरगनिया हो गलक। तो हम इनकर राज्य में 3 भाषा परिवार के सदस्य मन भेटाएना। 3 भाषा परिवार के भाषा के बोले वाला बोलवैया मन यहाँ रहेना। तो आग्नेय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। आग्नेय भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो, बिरहोर, खड़िया होलक। द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुक, किसान, धांगरी, मालतो होलक। और आर्य भाषा परिवार में नागपुरी, खोरठा, कुड़माली होलक। इकर अलावा भी कुछ जनजाति मन है, कुछ जनजाति मन है जे मनक अपन भाषा नखे, अपन कोनो निज भाषा नखे, तो उ मन भी भाषा संपर्क, भाषा व्यवहार ले संपर्क ले उमन भी नागपुरी कर व्यवहार करे ना। जेकर में बैगा, बंजारा, बिंझिया, लोहरा, चिक बड़ाई, गोड़ाई, बेदिया, इमन कर अपन भाषा नखे, तो इमन भी नागपुरी के बोले न। तो 1980 में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना होला 1980 में।
तो 1980 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना होलक। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर स्थापना होलक। कर स्थापना होलक 1980 में। और यहाँ भाषा के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के दो भाग में बांटल जा है। जनजातीय भाषा में 5 ठो भाषा है, जेकर में होलक संथाली, फिर होलक कुड़ुक, फिर होलक मुंडारी, फिर होलक हो और खड़िया। तो रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना 1980 ईस्वी में होलक। और हुआ जनजातीय भाषा के रूप में आज कर तारीख में 5 ठो भाषा पढ़ाल जाला, जेकर में संथाली है, कुड़ुक है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है। और क्षेत्रीय भाषा में देखा थी तो जनजातीय में 5 ठो भाषा होलक और क्षेत्रीय में 4 ठो, माने नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली और खोरठा। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में जनजातीय भाषा के रूप में संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो और खड़िया कर पढ़ाई होएला। और क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली और खोरठा कर पढ़ाई होएला। तो जब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में जब क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई शुरू होलक तो सबसे पहले कौन क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई शुरू होलक? तो सबसे पहले पढ़ाई शुरू हुए है नागपुरी का। सबसे पहले पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना करने के बाद सबसे पहले कौन विषय के पढ़ाल जाए है? तो नागपुरी के। नागपुरी में जो है पद साहित्य कर शुरुआत, माने कोई भी साहित्य में पद साहित्य कर शुरुआत पहले हुएला। दुनिया कर केवे साहित्य के अगर हम देखब तो पद साहित्य कर शुरुआत सबसे पहले हुएला। तो नागपुरियों में पद साहित्य कर शुरुआत पहिल हुए है। लेकिन हियाँ एगो अचरज कर चीज देखे के में मिलेला कि दूसर भाषा मन में पद साहित्य कर शुरुआत जो है से सामान्य प्रजा मन के रहे। लेकिन हियाँ जो है नागपुरी में जो नागवंशी राज कर 50वां राजा रहे, 50वां राजा रहे रघुनाथ शाह। तो श्रेष्ठ पद साहित्य कर शुरुआत, कविता कर शुरुआत जो है वो रघुनाथ शाह कर है। पद साहित्य की शुरुआत किसने की? तो पद साहित्य कर शुरुआत के कर रहे हैं तो रघुनाथ शाह, या इनकरे कहीं रघुनाथ नृपति भी भेटाला। नृपति माने राजा हुएला। तो रघुनाथ नृपति चाहे रघुनाथ शाह कर रहे हैं नागपुरी में पद साहित्य कर शुरुआत। अब रघुनाथ शाह कर ये शासन काल रहे से 1626 से लेके 1668 ईस्वी तक रहे। और चुटिया कर राम मंदिर जो है रांची रेलवे स्टेशन के बगल में जो राम मंदिर है, तो उस राम मंदिर के भी रघुनाथ शाह बनवा रहे हैं। और इनका शासनकाल 1626 से 1668 के बीच में। और यही बीच में पद साहित्य कर शुरुआत हो रहे और शुरू कर जो साहित्य में बांग्ला भाषा कर प्रभाव बगरा भेटात रहे। तो
माने अगर देखल जाए तो 1600 कुछ, मतलब नागपुरी में पद साहित्य कर शुरुआत 17वीं शताब्दी से होवेला। 17वीं सदी से पद साहित्य कर शुरुआत होवेला। अब गद्य साहित्य जेकर में आ जाएला कहानी, नाटक, एकांकी, तो गद्य साहित्य कर शुरुआत गद्य साहित्य कर शुरुआत के कर रहे हैं और कब हो रहे हैं, तो 1907 ईस्वी में हो रहे हैं। तो मोटा मोटी यहाँ कर गद्य साहित्य कर शुरुआत, नागपुरी गद्य साहित्य कर शुरुआत कर आज कर तारीख में अगर हम इन जोड़ब तो 110-15 साल पुराना है गद्य साहित्य यहाँ कर, जबकि पद साहित्य 400 साल पुराना मान के चलो। 17/5 हमारे 400 साल कर लगभग में गद्य साहित्य होला। तो ये पी इडनेस करके एकर जो है पी इडनेस गद्य साहित्य कर शुरुआत 1907 ईस्वी में कर रहे हैं। उन्हें पद साहित्य कर शुरुआत के कर रहे हैं, तो रघुनाथ त्रिपाठी कर रहे हैं। गद्य साहित्य कर शुरुआत के कर रहे हैं, तो पी इडनेस कर रहे हैं 1907 में। तो दुनिया कर कौनवे भाषा में साहित्य कर 3 ठो किस्म होएला साहित्य। तो पहल होलक गद्य साहित्य, लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य और चंपू चाहे मिश्रित साहित्य। चंपू जो कहे ना, जेकर में इकर में का खाली कविता भेटाई चाहे गीत भेटाई। शिष्ट साहित्य में का भेटाई, लोक साहित्य में जो है से लोक साहित्य में जो पुराना काल से चलते आवत है मुँह जबानी वो सब भेटाई। शिष्ट साहित्य में हम इनकर आदमी बनकर रचना भेटाए, और चंपू चाहे मिश्रित साहित्य में हम इनकर कुछ लोक साहित्य कर भी चीज भेटाई, कुछ शिष्ट साहित्य कर भी माने मिश्रित। तो दुनिया कर कौनवे साहित्य के 3 भाग में बांटल जाला, लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य और चंपू साहित्य। तो हम आज अपन क्लास शुरू कर रही। 1881 में का हो रहे कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हो रहे करल जा रहे है, लिंग्विस्टिक सर्वे हो रहे। और जे लिंग्विस्टिक सर्वे जे हो रहे से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा विज्ञानी रहे। जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इके भोजपुरी का करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो बाहर के रवैया रहे और ये भाषा से उनके बगरा कोनो तो रहे नहीं। तो जो सर्वे कर लें तो उकर में नागपुरी के भोजपुरी कर उपबोली के रूप में मानना ही मान्यता देना। लेकिन आगे जाके मत कर खंडन होलक, जेकर में श्रवण कुमार गोस्वामी और दूसर विद्वान मन ये मत कर खंडन कर ले कि नागपुरी जो है से भोजपुरी कर उपबोली न खे, विभाषा न खे, गो अलगे स्वतंत्र भाषा है के काले कि नागपुरी का अस्तित्व जो है से 2000 साल से है। मतलब 64 ईस्वी से शुरू है के 1947 ईस्वी तक यहाँ नागवंशी राज कर राजभाषा रही है। उकर अलावा जो है आज भी भाषा चलते हैं। तो नागपुरी बोलवैया मन हम इनकर झारखंड के जैसे जे दक्षिण वाला जो भाग होला, जेकर में गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रांची, लातेहार, उकर बाद सिंहभूम कर कुछ क्षेत्र में छिटपुट में, लातेहार में, पलामू में बोलल जाएला नागपुरी। इकर अलावा अगर यहाँ से हम इन बाहरे देखब तो हम इनकर गुमला जिला कर सीमा सटेला कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। गुमला से हम जैसे जाब तो 40 किलोमीटर पार करके हम इन तुरते छत्तीसगढ़ पहुँच जाएला। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में भी नागपुरी देखब तो नागपुरी है, छत्तीसगढ़ी भाषा भी नागपुरी का ढेर शब्द मन मिलेला। जैसे हम इन आगे के क्लास जैसे करब तो जैसे कि माय हार, बाप हार नागपुरी में कहे ना, माय हार, बाप हार। माय हार मतलब माँ, ये हार जो है या हार, माय हार या माय हार भी लिख सकीला। तो माय हार या हर जो है
ये छत्तीसगढ़ी भाषा से हम इनकर नागपुरी में आए हैं। यह तरह से हम इनकर की मान लो कहल जाता है कि उ छौआ आहे, तो आहे जो है से मराठी से लेवल जाए है, मराठी से, जैसे मी मराठा आहे, मराठी मन कहे ना मी मराठा आहे, तो आहे शब्द मराठी से लेवल जाए है, हर शब्द छत्तीसगढ़ी से लेवल जाए है। ये मराठी और छत्तीसगढ़ी भाषा जो होले से अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलल चाहे उपजल भाषा मन है का, मुदा हम इनकर नागपुरी जो है से मागधी अपभ्रंश से निकल है। मागधी अपभ्रंश से निकललो बाद इकर में जो है से मागधी अपभ्रंश के अलावा अर्धमागधी अपभ्रंश कर जो है मराठी और छत्तीसगढ़ी भाषा मन भेटाए ना। तो इके केसरी कुमार इके गीतों की रानी कई हैं, वह तैर बीपी केसरी के बांसुरी कर भाषा कई है, बांसुरी कर भाषा के बीपी केसरी हम इन आगे कर क्लास में इस सब के डिटेल में देखब। तो हम इनकर बांसुरी कर भाषा डॉक्टर बीपी केसरी बांसुरी कर भाषा कई हैं, तो केसरी कुमारी के कई हैं। उदय नारायण तिवारी भी के भोजपुरी कर अपभ्रंश माइन है, भोजपुरी कर एगो पार्ट माइन है। तो ये हम इनकर होलक बीपी केसरी कई है बांसुरी कर भाषा, केसरी कुमारी के कई है गीतों कर रानी, गीत कर रानी। भोजपुरी और नागपुरी दुइयों के बांस कर भाषा कहे ना, लेकिन दुइयों में अंतर क्या है कि भोजपुरी के लाठी कर भाषा कहे ना और नागपुरी के बांसुरी कर भाषा कहे ना। दुइयों एक ही चीज से, केकरो हम मारा थे लाठी से, हम हिंसा भी करे लाएगी लाठी से, और वह लाठी वह बांस से हम ओंठ में लगा के अपन टेरे लाएगी बांसुरी के, तो प्रेम होलक। तो नागपुरी जो है से प्रेम कर भाषा है, हर शब्द मन के अगर देखब तो बहुत मिठास है भाषा में। मैंने जितना भी भाषा है अगर मान लेवल जाए, जैसे कि 4 ठो भाषा है आर्य भाषा परिवार कर, सेकर में सबसे बगरा अगर मिठास के भाषा में है तो यह नागपुरी भाषा में भेटा है। तो ये हम इनकर आज कर क्लास होलक। अब हम इन नेक्स्ट टाइम क्लास से हम इन अलग अलग टॉपिक के अब रावरिन कर अगर कुछ सुझाव होवी तो बताओ। वैसे हम सोचत थी कि व्याकरण वाला पार्ट, जैसे रावरिन के हम बता रहे कि व्याकरण पढ़े के, लोक साहित्य पढ़े के, शिष्ट साहित्य पढ़े के, हम इनकर सिलेबस ये होगा व्याकरण, लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य। तो अब हम इन देखब नेक्स्ट क्लास से, या तो हम इन व्याकरण से शुरू करब या तो फिर लोक कथा कोई कहानी मन के देखब। 5 ठो हम इनके कहानी भी पढ़े के, मैंने नामा चांद गोपी चांद, छोटकी बोहरिया, और छोटकी बोहरिया के अलावा हो गलक बनहरनी कर बेटा, और 7 भाई 1 बहन, और उकर अलावा एक ठो और कहानी है, 5वां कहानी जो है तिरिया चरित। तो तिरिया चरित, नामा चांद गोपी चांद, बनहरनी कर बेटा, छोटकी बोहरिया और 7 भाई 1 बहन, तो ये पढ़े के। तो अब हम इन देखब नेक्स्ट क्लास से, या तो व्याकरण से हम शुरू करब या तो फिर लोक साहित्य से, तो दुइयों में से केकरो से हम स्टार्ट करब। तो आज के लिए इतना।